हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका 14वां पार्ट जिसका नाम है हंस किसका। आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक राजकुमार था। राजकुमार का मतलब होता है राजा का जो बेटा होता है, उसे राजकुमार बोलते हैं। उसका नाम सिद्धार्थ था। वह बहुत दयालु था, मतलब अच्छे दिल का था। उसे पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन सुबह के समय सिद्धार्थ अपने बगीचे में घूम रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। उसने ऊपर देखा, तभी एक हंस उसके पैरों के पास आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। वह छटपटा रहा था, मतलब तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया, प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा, धीरे से तीर निकाला, फिर घाव धोकर उस पे पट्टी बांधी, चोट धोकर। इससे हंस का छटपटाना कुछ कम हुआ, तड़पना कम हुआ। तभी वहां सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा आया, मतलब चाचा का बेटा। उसके हाथ में धनुष बाण था। हंस को सिद्धार्थ के हाथों में देखकर वह बोला, ये हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, ये हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिया, राज का महल। देवदत्त भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सामने ही राजा शुद्धोधन खड़े थे। देवदत्त ने उनसे शिकायत की कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा। सिद्धार्थ बोला, पिताजी, देवदत्त ने हंस को तीर मारा था, वह घायल हो गया, जख्मी हो गया, मैंने इसे पट्टी बांधी, अब ये हंस मेरा है। देवदत्त बोला, नहीं नहीं, यह मेरा है, मैंने इसे तीर से गिराया है। सिद्धार्थ बोला, लेकिन मैंने इसे बचाया है। राजा ने दोनों की बात सुनी, थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, देवदत्त, तुमने इसे अपने तीर से गिराया है, परंतु सिद्धार्थ ने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है। बच्चों, यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा होकर गौतम बुद्ध बना, जिसने संसार को हिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति, दया, परोपकार और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। तो इसमें परोपकार का मतलब होता है दूसरे का भला करना, भाईचारे का मतलब होता है दूसरों को अपना भाई समझना, प्यार से रहना। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं अभ्यास के ऊपर। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। हंस, हंस। राजकुमार, राजकुमार। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। देवदत्त, देवदत्त। तीर, तीर। पट्टी, पट्टी। भाईचारा, भाईचारा। संसार, संसार। प्रेम, प्रेम। बंध, बंध। आगे बोला गया, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। खिड़े, खिले। पंछी, पक्षी। खम, पंख। तीर कमान, धनुष्वान। जख्मी, घायल। आगे बताया गया, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द बनाए गए हैं, तो मैं वो पढ़ के आपको बता देती हूँ, जैसे सिद्धार्थ, बुद्ध, पक्षी, प्यार, पट्टी, उत्तर, देवदत्त। आगे हमें कुछ सवाल पूछे गए हैं और इनके जवाब जो है मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पर है, राजकुमार का क्या नाम था? उत्तर, राजकुमार का नाम सिद्धार्थ था। दूसरा प्रश्न, सिद्धार्थ कहाँ घूम रहा था? उत्तर, सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहा था। तीसरा प्रश्न, हंस क्यों छटपटा रहा था, तड़प रहा था? हंस के शरीर में तीर लगा था, इसीलिए वह छटपटा रहा था। चौथा प्रश्न, सिद्धार्थ ने हंस की क्या सहायता की? उत्तर, सिद्धार्थ ने हंस को
उठाकर धीरे से उसका तीर निकाला और फिर घाव धोकर उस पर पट्टी बांधी। 5वां प्रश्न, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का क्या नाम था? उत्तर, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। 6वां प्रश्न, सिद्धार्थ के पिता ने हंस किसे और क्यों दिया? उत्तर, सिद्धार्थ के पिता ने हंस सिद्धार्थ को दिया क्योंकि उसने हंस को बचाया था। 7वां प्रश्न, सिद्धार्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। 8वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने संसार को कौन सा पाठ पढ़ाया? उत्तर, गौतम बुद्ध ने संसार को सत्य, अहिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति और परोपकार का पाठ पढ़ाया। आगे है वाक्य पूरे करो। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। वैसे ही सिद्धार्थ बड़ा होकर गौतम बुद्ध बना। आगे, देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। आगे किताब से ही पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है, पढ़ो और समझो। कुछ शब्द दिए गए हैं। पक्षी का पंछी, वैसे ही बगीचा का उपवन, तीर का बाण, शरीर का तन, पंख का पर और राजा का नृप। तो ये जो शब्द हमने अभी तक पढ़े हैं, इनको पर्यायवाची शब्द बोला जाता है, मतलब जिनका एक सा अर्थ होता है। वैसे यहाँ पर और शब्द दिए गए हैं। राजकुमार मतलब राजा का कुमार, राजमहल मतलब राजा का महल, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, धनुष बाण, धनुष और बाण। ये जो है ये सामान्य शब्द है। आगे है अंतर समझो। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। जोकर को देखकर मैं हंस पड़ा। सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। देवदत्त ने शिकायत की कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा। अब ये जो रेखांकित शब्द हैं, हंस, हंस, की शब्दों के अंतर को दिखाया गया है। आगे है रचनात्मक अभिव्यक्ति। चित्र देकर वाक्य पूरे करो। जैसे यहाँ पर मैं उत्तर आपको बता देती हूँ। पहला जो तस्वीर में दिखाया गया आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे बालक जो है वो मुर्गी को खिला रहा है। क्या खिला रहा है? दाना। इसका उत्तर वैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर भी लिखा है, बालक मुर्गी को दाना खिला रहा है। वैसे ही दूसरी फोटो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की जो है गाय को चारा डाल रही है। बालिका गाय को पानी पिला रही है या चारा डाल रही है, और ये पिताजी कुत्ते को सहला रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ और प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।